यूके में बहुत सालों से शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट यूज़ की जाती थी। बेसिकली ये एक ऐसा लिस्ट था जिसमें आपको बहुत सारे जॉब्स के नाम देखने को मिलते थे एक कोड के साथ में, और आपको पता चलता था कि ये सारी जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है यूके में। उसकी बहुत सारी वैकेंसीज हमेशा अवेलेबल रहती थी यूके गवर्नमेंट के पास में, और यही चीज़ यूके शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में दिखाया जाता था। बट अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को कर दिया है बंद, और उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया है एक नए नाम से जिसका नाम है न्यू इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट। न्यू इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में सिर्फ 23 जॉब्स को ही मेंशन किया गया है और बाकी सारे जॉब्स को उन्होंने हटा दिया है। बेसिकली अब इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 23 जॉब्स ही हैं जो कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आते हैं, और उसकी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है यूके में। इसी टॉपिक के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करूँगी कि कौन से ऐसे जॉब्स हैं जो कि पब्लिश किए गए हैं, और जो जॉब्स नहीं हैं फिर भी आप कैसे उस डोमेन में जॉब को ढूंढ सकते हैं, अपनी सैलरी थ्रेशोल्ड भी चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगी। बट बिफोर दैट, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा सिंह लंदन, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे हैंडल का नाम है पूजा सिंह लंदन। सो हियर वी गो। उन्होंने शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को हटा के यहाँ पे न्यू इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट को अपडेट कर दिया है। आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि क्या क्या जॉब है और कौन से आपकी डोमेन की जॉब है। ये ऑक्यूपेशन कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये ऑक्यूपेशन कोड डिफरेंट थी और अभी उन्होंने इसको रिवाइज़ किया है। सो प्लीज़ अपने आप को फेमिलियर करें कि आपकी ऑक्यूपेशन लिस्ट क्या है। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे जॉब्स दी हैं। सिर्फ 23 जॉब्स हैं एक्चुअली, बहुत बड़ी लिस्ट तो नहीं है जो पहले थी। और इसमें से 3 जो लिस्ट जो काम है वो आपको सिर्फ स्कॉटलैंड में दिखेगा, यूके में नहीं है। तो आप यहाँ पे जॉब टाइप देख सकते हैं, ऑक्यूपेशन कोड से देख सकते हैं, और किस कंट्री में है ये भी देख सकते हैं। साथ में यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन इस लिस्ट में है उनको एक डिस्काउंटेड रेट दिया जा रहा है। एक्चुअली उनकी स्टैंडर्ड सैलरी जो होनी चाहिए वो 30,960 पाउंड्स होना चाहिए। उन दो ये लिस्ट शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, इसीलिए उनको वो डिस्काउंट मिल रहा है और उसको 27,000 पाउंड्स दी है। तो आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए एप्लीकेबल है। पॉइंट सिस्टम जैसे पहले था वो वैसे ही है कि आपको 70 पॉइंट्स तो चाहिए ही होंगे स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई करने के लिए, लेकिन सैलरी थ्रेशोल्ड में डिस्काउंट करके उन्होंने थोड़ा सा लाइफ ईजी कर दिया है कि जो जो यहाँ पे ऑक्यूपेशंस हैं उनको आपको लोअर रेट देखना है, स्टैंडर्ड रेट आपको फॉलो नहीं करनी है। आप अपना यहाँ पे सारे जॉब्स की कोड, उनकी सैलरी देख सकते हैं। जैसे 3212 में फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियंस जॉब है। सब तरह की जॉब है, यूके में अवेलेबल है, और अगर आपको सैलरी 23,400 पाउंड्स तो यू आर गुड टू गो और आप अप्लाई कर सकते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए। उसी तरह डांसर्स एंड कोरियोग्राफर्स, यहाँ पे काफ़ी बड़ी लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। म्यूजिशियंस की लिस्ट है। एग्रीकल्चर, बोट एंड शॉप, स्टोन मेंशन। बेसिकली मैं देख सकती हूँ कि जो भी लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं उनके लिए ऑलमोस्ट जॉब्स यहाँ पे काफ़ी अवेलेबल है। केयर वर्कर और सीनियर केयर वर्कर की भी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे उनकी भी मिनिमम सैलरी जो है वो 23,200 है। देन फिशिंग एंड अदर एलिमेंट्री। सो यही वो लिस्ट है जिसको वो न्यू इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट का नाम दे रहे हैं। जहाँ जॉब लिस्ट न्यू इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में मेंशन नहीं की गई है, वो सारी जॉब लिस्ट आपको यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इमिग्रेशन रूल्स में दिख जाएगी। ये PDF मैं अटैच कर दूँगी या फिर मैं इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स देख सकते हैं और उनकी मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड भी देख सकते हैं। फॉर अगर हम टीचिंग प्रोफेशन को कंसिडर करते हैं और हम लिस्ट में सिर्फ टीचर डालते हैं, सो आप देख सकते हो कि 53 रिजल्ट्स हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर है जो इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज टीच करता है, जैसे TFL टीचर्स जो हो गई, उनका कोड है 2317, और उनको जो मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड आपको चाहिए होगा स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेने के लिए वो है 30,960 पाउंड्स। ये अगर आपको सैलरी आपकी कंपनी या आपका स्कूल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रोवाइड करता है तो आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स की बात करूँ, जो फार्मास्यूटिकल्स टेक्नीशियंस होते हैं उनकी जो कोड है वो है 3212, और उनकी सैलरी जो आपको मिनिमम चाहिए होगी वो है 23,200। वैसे ही यहाँ पे आप SOC कोड देख सकते हैं, और जो एलिजिबिलिटी आपको चाहिए
आपकी सैलरी के लिए जो आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा प्रोवाइड करेगी वो आप इस लिस्ट से देख सकते हैं। जैसे चाइल्ड एंड अर्ली ईयर्स ऑफिसर्स, जैसे जो अर्ली ईयर्स में हैं, नर्सरीज़ में काम करते हैं या फिर जो चाइल्ड केयर में हैं, उनकी भी सैलरी यहाँ पे मेंशन की गई है। वैसे यहाँ पे आप अपने डोमेन को चेक कर सकते हैं और उसकी सैलरी को यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सो ये काफ़ी एक वास्ट लिस्ट है। दो ये इमिग्रेशन लिस्ट में नहीं आई है तो इसलिए आपको डिस्काउंटेड जो सैलरी ये कह रहे हैं वो आपको अवेल आप नहीं कर सकते हो, बट फिर भी आप यहाँ पे एक ऑन गोइंग रेट देख सकते हो कि आपको कितना सैलरी आपको मिल सकता है और फिर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये जैसे कि मैंने आपको दो लिस्ट दिखाई है। पहली तो जो थी वो न्यू इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट थी जिसमें सिर्फ 23 जॉब्स ही अपडेट किए गए हैं और उनको डिस्काउंटेड रेट मिलेगी सैलरी पे और वो अपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो मैंने लिस्ट दिखाई है वो भी स्टेटमेंट ऑफ इमिग्रेशन लिस्ट ही है। जो सारी जॉब्स न्यू इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में नहीं मेंशन की गई है उन सारी जॉब्स को उन्होंने उस लिस्ट में मेंशन किया है। आपको वहाँ पे अपनी मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड को चेक करना पड़ेगा ताकि आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिले और आप यूके में आके काम कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेने के लिए जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो तो आपको चाहिए ही होगी। 70 पॉइंट जो कलेक्ट करने होते हैं वो आपको चाहिए ही होगा। साथ में आपको देखना होगा कि आपको इतनी मिनिमम सैलरी तो मिलनी ही चाहिए तभी आपको आपकी स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिलेगी। सो गाइस, यही थी मेरी आज की अपडेट ऑन दिस न्यू सैलरी लिस्ट जो प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। यूके जॉब मार्केट जो है वो बहुत ही टफ होते जा रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगी इम्पॉसिबल, बट हाँ टफ तो है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। आप ज़रूर कोशिश करते रहें कि आपको अपने डोमेन में जॉब मिल जाए और ताकि आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिल जाए। स्टिल मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है जो पहले स्टूडेंट वीज़ा पे थे फिर ग्रेजुएट वीज़ा पे थे और उन्हें अब स्पॉन्सर्ड जॉब मिल चुकी है यूके में। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मार्केट टफ है, बट प्लीज़ डोंट लूज़ योर होप एंड आई होप कि आपको यूके आने का जो सपना है वो ज़रूर पूरा हो जाए और आपको आपकी स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिल जाए। ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल पूजा सिंह लंदन एंड बाय बाय।